Hello student, today we are going to study about C4 pathway. C4 pathway known as Hatch and Slick cycle बोलते हैं इसको, हैच एंड स्लिक साइकिल। बच्चों, हैच एंड स्लिक साइकिल लीफ के मेसोफिल सेल में होती है और इसके लिए फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएस्टिक एसिड होता है, इसीलिए इसका नाम C4 साइकिल देते हैं। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं जो C4 साइकिल नोन एज हैच एंड स्लैक साइकिल, तो हैच एंड स्लैक साइकिल कहते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं CO2 रीजेनरेटिंग साइकिल। CO2 रीजेनरेटिंग, इसके अंदर CO2 रीजेनरेट होती है, CO2 रीजेनरेटिंग साइकिल कहते हैं। इसके अंदर 3 कार्बन कंपाउंड फास्फोइनाल पायरुवेट, 3 कार्बन कंपाउंड फास्फोइनाल पायरुवेट ये कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो 4 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम देंगे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो इस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के अंदर ये 4 कार्बन है। अब इस 4 कार्बन की वजह से इसका नाम C4 साइकिल कहा गया, और इसके अंदर 3 कार्बन है। ये मेसोफिल सेल के अंदर होती है साइकिल, और इसको जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको हम बोलते हैं पेपकेज, या नाम होगा पेप कार्बोक्सिलेज। तो पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेज एंजाइम कहा गया। जो C4 प्लांट होते हैं, याद करना, C4 जो साइकिल है या C4 जो प्लांट होंगे जिनमें C4 पाथवे होता है वो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। तो ये बोल सकते हैं ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में ये प्लांट ग्रो करते हैं। और C4 जो प्लांट होते हैं जिनमें C4 साइकिल हो रही है उसमें जैसे देखो मेज की बात करें, मेज, सारगम, उनके अंदर क्रेंच टाइप एनाटॉमी पाई जाती है। मेज और सारगम के अंदर क्रेंच एनाटॉमी पाई जाती है। तो C4 प्लांट एक प्रकार का स्पेशल होते हैं, याद रखना होगा। C4 प्लांट स्पेशल आर स्पेशल। अब क्यों स्पेशल है? तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये बता सकते हो कि दे हैव स्पेशल लीफ एनाटॉमी। तो ये बता सकते हैं दे हैव स्पेशल लीफ एनाटॉमी। तो इसके अंदर एक स्पेशल लीफ एनाटॉमी पाई जाती है, वही क्रेंच एनाटॉमी। दूसरा ये बता सकते हो कि ये टॉलरेट करते हैं हाई टेम्परेचर को। तो दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, को ये टॉलरेट करते हैं। दे हैव रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, मतलब ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी पर ये रिस्पॉन्स देते हैं। तो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज पर ये रिस्पॉन्स देंगे। C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, तो ये बोल सकते हैं कि लैक फोटो रेस्पिरेशन। भाई देखिए, इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्यों नहीं होता अभी बताएंगे। फिर बता सकते हैं इसमें इनके अंदर जो बायोमास की प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा होती है, हर C3 प्लांट से ज़्यादा होती है। तो ये बता सकते हैं कि ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। तो बायोमास की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होती है, हाई मतलब प्रोडक्टिविटी होती है, C3 प्लांट से कई गुना ज़्यादा होती है, ट्वाइस टाइम होता है। कम वाटर यूज करके प्रोडक्ट ट्वाइस बनाता है, उसका दुगुना बनाता है। अब आप इसमें देखो, जो C4 प्लांट के अंदर जो एक एनाटॉमी है
उसको बोलते हैं हम लोग क्रेंज एनाटॉमी, यानी C4 प्लांट के अंदर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। तो जो क्रेंज एनाटॉमी है इनका C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। C4 प्लांट के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है जो सारगम मेज के अंदर पाई गई। क्रेंज एनाटॉमी में दो टाइप की लीफ जो है डिफरेंशिएट करेगी। एक होता है बंडल सिथ सेल बन जाता है, बंडल सिथ सेल, और सेकेंड इसमें मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। तो जो मीजोफिल सेल होती है उनमें वैस्कुलर बंडल या उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है। देखिए एक साल क्वेश्चन पूछा था कि C4 प्लांट में प्रोडक्टिविटी क्यों ज़्यादा है, तो ये भी बता सकते हैं कि इसमें क्लोरोफिल जो होते हैं ये मैक्सिमम होते हैं। क्लोरोफिल की संख्या ज़्यादा होती है इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। सेकेंड बात ये भी बताएंगे कि जो बंडल सिथ होती है, बंडल सिथ, देखिए अगर बोला जाए कि बंडल सिथ जो है इसका मीनिंग क्या है, तो आप बता सकते हो कि बंडल, वैस्कुलर बंडल के बाहर एक बहुत सी लेयर, सेवरल थिक लेयर सराउंडेड बाय वैस्कुलर बंडल नोन एज बंडल सिथ सेल। तो सेवरल सेल लेयर अराउंड वैस्कुलर बंडल, तो उसको हम कहते हैं बंडल सिथ सेल के नाम से जाना जाता है। सेवरल लेयर बंडल सिथ सेल, और बंडल सिथ इम्प्रीवियस होती है भाई, इम्प्रीवियस टू गैसियस एक्सचेंज, इम्प्रीवियस टू गैसियस एक्सचेंज, मतलब इसकी वजह से गैसों का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, जो एयर अंदर है, बंडल सिथ के अंदर है, वो अंदर ही रहेगी, जो एयर बाहर है वो बाहर ही रहेगी, उनका एक्सचेंज नहीं होता है। अब यहां पर ये देखना होगा इस साइकिल का आउटफ्लो क्या है, आउटलाइन। तो आप देखो सबसे पहले एटमॉस्फेयर से जो CO2 होती है, एटमॉस्फेरिक CO2, ये बाइकार्बोनेट के रूप में आई और ये रिएक्ट कर जाती है किसके, फास्फोइनाल पायरुवेट से। तो ये एयर माने CO2 फास्फोइनाल पायरुवेट्स के साथ कंबाइन करके इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। इसके साथ अब बनाती है ऑक्सैलो एस्टिक एसिड। तो जो ऑक्सैलो एस्टिक एसिड का ये फॉर्मेशन हुआ, ये कहां पर हुआ, तो इसको हम लोग कह सकते हैं इनका फॉर्मेशन ये मीजोफिल सेल के अंदर हुआ। देखिए इसको आप बोल सकते हो मीजोफिल सेल हो गई, ये मीजोफिल सेल हो गई, इसके अंदर इनका फॉर्मेशन हुआ। तो इस मीजोफिल सेल के अंदर पेप्केज एंजाइम होता है और रूबिस्को नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन देखिए ये भी हो गया यहां पर, पेप्केज एंजाइम इसमें क्या है, प्रेजेंट है, पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट, और इसके अंदर रूबिस्को जो होगा, रूबिस्को जो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो रूबिस्को एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। तो याद रख लो, रूबिस्को इसमें एब्सेंट होगा, पेप्केज प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो कितने कार्बन का प्रोडक्ट बना, 4 कार्बन का एक प्रोडक्ट बना, इसीलिए इसका नाम C4 साइकिल कहा गया। और यही 4 कार्बन कंपाउंड चेंज हो रहा है, तो इससे बन रहा है मैलिक एसिड, या इसके द्वारा बना एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। कहां पर कन्वर्ट हुआ, मीजोफिल सेल में। इसी का फिर अब ट्रांसपोर्ट होगा। जब इसका ट्रांसपोर्ट होगा तो देखिए ये चला आ रहा है बंडल सिथ सेल के अंदर, इसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट इसका हुआ, तो ये बंडल सिथ के अंदर आ गया। तो जब देखिए इसका लिख रहे हैं ट्रांसपोर्ट, किसका ट्रांसपोर्ट हुआ, ये 4 कार्बन एसिड मैलिक एसिड का। जब इसका ट्रांसपोर्ट हुआ किसके अंदर, इसमें बंडल सिथ के अंदर 4 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम देते हैं मैलिक एसिड। अब इस मैलिक एसिड के द्वारा यहां पे 3 कार्बन में एक कन्वर्ट हो गया, 3 कार्बन। इसका मतलब कि इसकी एक CO2 यहां से रिमूव हो गई, इसीलिए इसको बोलते हैं CO2 रीजनरेटिंग पाथवे। CO2 रीजनरेट कर रहा है, इस प्रोसेस का नाम होता है डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए CO2 रिमूव हो रही है तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, और C3 का मतलब ये पायरुविक एसिड बन गया, यानी यहाँ का जो मैलिक एसिड था CO2 के निकलने से पायरुविक एसिड बदल गया। और ये फिर जो CO2 है, चूंकि आप यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बात ये हो गया
कि इस सेल का नाम देते हैं बंडल सिस सेल, इसको बोलते हैं बंडल सिस सेल। तो जो बंडल सिस सेल है इसके अंदर जो एंजाइम है पेप्केज, ये क्या होगा, अब्सेंट होगा। इसमें ध्यान दो, पेप्केज अब्सेंट है और इसके अंदर रूबिस्को जो होता है ये एंजाइम क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। तो जब रूबिस्को इसमें प्रेजेंट है और इस जगह CO2 है तो इसका RUBP जो होगा, RUBP रिबुलोज बाइफास्फेट, 5 कार्बन के शुगर, ये 5 कार्बन के शुगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA। तो चूंकि PGA में 3 कार्बन है इसीलिए इसका अब नाम यहां दे देंगे, ये पूरे को क्या कह देंगे, C3 साइकिल बन गई। तो बंडल सिस सेल में C3 साइकिल होती है C4 प्लांट के अंदर, और उसके मीजोफिल सेल में ये C4 साइकिल होती है। इसका मतलब C4 प्लांट में दोनों साइकिल हो रही है। तो ये जो पायरुविक एसिड बना है, इस पायरुविक एसिड का देखिए ट्रांसपोर्ट होगा। जब इसका ट्रांसपोर्ट होगा तो ये पायरुविक एसिड के ट्रांसपोर्ट के बाद ये पहुंच गई कहां, मीजोफिल सेल में। तो ये पायरुविक एसिड जब मीजोफिल सेल में 3 कार्बन कंपाउंड ट्रांसपोर्ट हुआ तो यही बदल गया किसमें, पेप में, फास्फोइनाल पायरुवेट में। तो यहीं पे जरूरत पड़ी किसकी बताओ, ATP की। तो आपने क्या देखा कि एटमॉस्फेयर से CO2 पेप के साथ मिलके ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनाया। ऑक्सैलोएस्टिक एसिड 4 कार्बन की वजह से इसको C4 साइकिल कहा गया, जो मीजोफिल सेल में हुई। उसको पेप्केज ने कैटालाइज किया, रूबिस्को वहां पर नहीं था। फिर 4 कार्बन वाला ऑक्सैलोएस्टिक एसिड मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, कहां पर, मीजोफिल में। वहां से उसका ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर ये बंडल सिस सेल में आया, वहां पर रूबिस्को की मात्रा ज्यादा थी इसलिए CO2 इसका निकला हुआ, RUBP के साथ मिलकर केल्विन साइकिल हो गया और ये फिर पायरुविक एसिड में बदल गया। इसका मतलब यहाँ CO2 का रिजेनरेशन हुआ, CO2 का रिजेनरेशन हुआ। तो इसी को हम लोग कहते हैं C3 साइकिल। यहाँ पर C3 साइकिल हुई और ये फिर पायरुविक एसिड का ट्रांसपोर्ट हुआ, तो ये पहुंच गया कहां पर, मीजोफिल सेल के अंदर, तो पेप में कन्वर्ट हो गया। फिर इस तरह साइकिल कंटिन्यू चलती रही। तो यहां पर ये कहेंगे कि जो C3 साइकिल होती है इसको आप बोलते हो ये कॉमन होती है। C3 साइकिल कॉमन इन ऑल प्लांट, सभी प्लांट में कॉमन होती है। C3 साइकिल इज कॉमन इन ऑल प्लांट। अगर बताइए C3 प्लांट है तो उसमें भी होगी। तो C3 प्लांट के अंदर ये मीजोफिल सेल के अंदर होती है। C3 प्लांट के मीजोफिल सेल में ये साइकिल होती है। और अगर वो प्लांट C4 प्लांट है तो C4 प्लांट के अंदर अभी आपको बताया है कि ये बंडल सिस सेल के अंदर ये साइकिल होती है। इसका मतलब कॉमन साइकिल कौन हो गई, C3 साइकिल। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये हो गया कि C4 प्लांट के अंदर प्रोडक्टिविटी जो है, माने प्रोडक्टिविटी ग्रेटर है। C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी ये ज्यादा है, ग्रेटर है C3 से। तो इसलिए कि C3 प्लांट के अंदर CO2 जो है यूटिलाइज हो जा रही है और C4 प्लांट में CO2 रीजनरेट भी होती है। इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है C3 प्लांट में और C4 में नहीं होता है। तो इसलिए जब इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो इसका CO2 प्रोडक्शन में ज़्यादा काम आएगा, ग्लूकोज ज़्यादा सिंथेसाइज करेगा। तो इसलिए इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और एक बात ये भी हो गया, लैक फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन अब्सेंट होगा। तो इसमें फोटो रेस्पिरेशन अब्सेंट होने का क्या कारण है, तो यही बताएंगे। जो एंजाइम साइट है वहां पर CO2 ज्यादा है, मतलब एंजाइम साइट CO2 कंसंट्रेशन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। एंजाइम का मतलब यहां पर ये रूबिस्को है, रूबिस्को। तो जो रूबिस्को की एफिनिटी होती है मच हायर देन CO2 लेस O2। तो CO2 के साथ RUBP रिएक्ट कर जाएगा। इसका मतलब कि वहां पर RUBP ये CO2 के साथ जब कंबाइन कर लेगा तो ये 2 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड में, चूंकि फास्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन है इसलिए 2 मॉलिक्यूल कंपाउंड में टूट जाएगा। तो यहां पर हो जाती है कौन, C3 साइकिल हो जाती है। तो यही लिए C3 साइकिल वहां पर हो जाती है। अब फोटो रेस्पिरेशन तभी होता कि जब RUBP के साथ कौन मिलता, ऑक्सीजन। तो आपको ये बताया पीछे कि जो बंडल सिस सेल होती है वहां
ऑक्सीजन अंदर आ ही नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजनेशन को कम करता है, कार्बोक्सिलेशन को बढ़ाता है। तो यहां पर ऑक्सीजन हो गया कम, ऑक्सीजन मिल नहीं पाता। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो यहां पर क्या बताओ, C2, इस C2 साइकिल तभी कहेंगे कि जब ये RUBP 5 कार्बन कंपाउंड ब्रेक डाउन करेगा तो फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 कार्बन और एक बनेगा फास्फोग्लाइकोलेट जो 2 कार्बन। अब ये 2 कार्बन की वजह से इसका नाम C2 साइकिल कहते हैं। और C2 साइकिल को ही कहते हैं क्या, फोटो रेस्पिरेशन। तो आप याद कर लो, इन पौधों में फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। किसमें नहीं हो पाएगा, C4 प्लांट में, क्योंकि C4 प्लांट के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन RUBP माने इंजाइम साइट में, बंडल सिस सेल में ज्यादा होता है, इसलिए C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। C4 प्लांट का प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। एक क्वेश्चन आता है कि C4 प्लांट और C3 प्लांट में कितनी ATP का डिफरेंस होता है, तो आप बताओगे C3 प्लांट में 18 ATP की जरूरत है, तो C4 प्लांट में 30 ATP की जरूरत है। तो कितने का डिफरेंस आया, 12 ATP का डिफरेंस आया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 12 ATP। तो C4 प्लांट स्पेशल होते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, उनमें क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। सारगम और मेज उनका एग्जाम्पल बताया। उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या, बंडल सिस सेल होता है। और C4 प्लांट के अंदर प्रोडक्टिविटी क्या है, बायोमास प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। C4 प्लांट मिनिमम वाटर लॉस करते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाते हैं, उनमें फोटो रेस्पिरेशन कम होता है, क्योंकि इंजाइम साइट जहां रुबिस्को है वहां पर CO2 का कंसंट्रेशन O2 के तुलना में ज़्यादा है, इसलिए वहां फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। और दूसरा, इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। जब फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो इसमें प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये बताया C4 पाथवे, C4 साइकिल। थैंक यू।